हाय फ्रेंड्स, मूवी लॉर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे धुरंधर द रिवेंज। धुरंधर 2 थिएटर्स में लग गई है। इसका पहला पार्ट 3 महीना पहले रिलीज हुआ था। अभी तक इसका पहला पार्ट कुछ जगह थिएटर्स में चल रहा है, तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा। जिन्होंने थिएटर्स में मिस किया होगा उन्होंने ओटीटी पे देख लिया होगा। 1 महीना पहले नेटफ्लिक्स पे आ गई है और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये पार्ट जो आज रिलीज हुआ है उसको देखने के लिए पहला पार्ट देखा होना बहुत जरूरी है। रिलीज तो ये 19 मार्च को हो रही है फुल फिल्म, पर इसके 18 मार्च को ही शाम 5 बजे से कुछ जगह शोज चलाए जा रहे हैं, तो मैंने भी इसके शोज देख लिया है। मुझे कैसी लगी बात करते हैं। कुछ फिल्में रिव्यू के भरोसे नहीं होते। इसका पहला पार्ट का भी रन टाइम 3 घंटे ज़्यादा था, उसने 1300 करोड़ कमाया। और कुछ जगह जैसे मैंने बताया कि अभी भी इसके शोज चल ही रहे हैं। इस फिल्म का भी लेंथ 3 घंटा 56 मिनट पहले था, पर एंड टाइम पे सेंसर बोर्ड ने कुछ कट लगाए। 3 घंटा 51 मिनट का रन टाइम है। ये 3 घंटा 51 मिनट में आपको फील नहीं होगा, ऐसा स्क्रीन प्ले रखा गया है। फर्स्ट हाफ में हमें दिखाया गया था कि कैसे रणवीर का कैरेक्टर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान का एक लहारी प्लेस है कराची का। लहारी की बागडोर जिसके हाथ में होगी उसके बाग हाथ में कराची होगा, जिसके हाथ में कराची होगा उसके हाथ में पूरा पाकिस्तान होगा। तो ये रणवीर का कैरेक्टर भी जानता है। लहारी का एक लोकल गुंडा था जिसका रोल रहमान डकैत, जिसका रोल अक्षय खन्ना ने निभाया था। अक्षय खन्ना, कह सकता हूँ कि उस फ़िल्म का रणवीर के बाद कोई कैरेक्टर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया था, वो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर था। तो इस फ़िल्म में उनकी कमी आपको फ़ील होगी, और सबसे ज़्यादा फ़ील होगी एक सीन में जब बलूच प्लेस पे बलूचिस्तान पहुँचता है अक्षय खन्ना कैरेक्टर, वो वाला जो फ़ेमस मूव और सॉन्ग होता है, वो गाना यहाँ पे वो गाना तो रिक्रिएट नहीं किया गया है। जब पर रणवीर का कैरेक्टर भी जब वहाँ पे जाता है, उसी तरह से एक अलग सॉन्ग दिखाया गया है, तो उस समय में आपको अक्षय खन्ना की याद ज़रूर आएगी। उस फ़िल्म में जब रणवीर का कैरेक्टर अक्षय खन्ना की गैंग में शामिल होता है, रहमान डकैत की गैंग में, उसके बच्चे को बचाने में वो उनकी निगाह में आता है और गैंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स बन जाता है। संजय दत्त का भी कैरेक्टर है जो एक चौधरी के रोल में है। उस फ़िल्म में भी दिखाया गया था जो पहला वाला पार्ट है, कैसे वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस, वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ का अंडरवर्ल्ड सब इंडिया को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। जितना पैसा, जितना टाइम ये उस पे खर्च करते हैं, अगर उसका आधा भी अपने देश पे लगाते तो शायद इनका देश की हालात आज कुछ और होती। बलूच की भी कहानी को ये फ़िल्म उठाती है, उनके दर्द को ये फ़िल्म दिखाती है। पहले पार्ट में भी उस पे फ़ोकस किया गया था, इस पार्ट में भी डिटेलिंग में दिखाया गया है। फ़िल्म नोटबंदी पे भी आती है। पहले पार्ट में नोटबंदी का हिंट था, पर इस बार में नोटबंदी क्यों हुई और उसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ा, ये फ़िल्म दिखाती है। 26/11 अटैक में जो लोग गुनहगार थे, उन्हें कैसे सज़ा दी गई। फ़िल्म बहुत सी डिटेलिंग पे ध्यान देती है। अच्छा, जैसे जब पहला पार्ट रिलीज़ हुआ था, तो उसके बाद से बहुत सी घटनाओं को लोग गूगल करना शुरू किए थे। वैसा ही कुछ इस पार्ट के बाद भी होने वाला है। जितना लोग गूगल करेंगे, उतना आधे धर की डिटेलिंग पे ध्यान कर देंगे और इम्प्रेस भी होंगे। कैमियोज़ की उम्मीद मत करना, कुछ कैमियोज़ के हल्ले थे, पर कोई भी कैमियो नहीं है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि इस फ़िल्म में फर्स्ट पार्ट के बाद जो वो ये कैसे पाकिस्तान पहुँचा, इसकी ट्रेनिंग पे फ़िल्म फ़ोकस करी, और फ़िल्म के पास दिखाने के लिए आधे धर के पास दिखाने को बहुत कुछ था। वो इस चीज़ पे नहीं जाते। हाँ, फ़िल्म की जब खत्म होती है तो आखिरी में कुछ सीन उनके ट्रेनिंग के दिखा दिए जाते हैं, तो वो चीज़ आपको देखना है, देखो आपको थिएटर जाना है तो आप चले जाओ। आर माधवन का भी पहले पार्ट में रोल कम था, पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सेकंड पार्ट में उनका रोल बढ़ा हुआ है, जो इस फ़िल्म में है। फर्स्ट पार्ट के विलेन आप अच्छा करना है कैरेक्टर को कह सकते हैं रहमान डकैत को, पर उस कैरेक्टर से आपको घिन नहीं आती है, गुस्सा नहीं आता है। पर इस पार्ट में अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है, पहले पार्ट में भी उनका एक छोटा कैमियो मैं कहूँगा, पर इसमें इनका रोल ज़्यादा है। और कुछ जगह कुछ ऐसे डायलॉग उनके इससे आए हैं जो सुन के आपको गुस्सा आ जाएगा और थिएटर में घुस के, पर्दे में घुस के उसको मारने का मन करेगा। तो वहीं पे एक्टिंग जीत जाती है। बंदे ने बहुत शानदार एक्टिंग की है। पहला पार्ट भी सिर्फ रणवीर की नहीं थी, ये किसी एक फ़िल्म की एक स्टार की कहानी नहीं है। फ़िल्म के जितने किरदार हैं, चाहे छोटे या बड़े, सबका रोल इम्पोर्टेंट है, सबने बहुत अच्छे से निभाया। ये फ़िल्म सबकी है। पहला पार्ट भी वैसा ही था, ये पार्ट भी वैसा ही है। इस फ़िल्म के क्रेज़ की मैं क्या बात करूँ, मेरा शो शाम के 5:30 बजे का था, जो थोड़ा-सा शिफ्ट होके 6 बजे तक शुरू हुआ। और जब मैं 10:30 बजे थिएटर से निकला, पौने 11 बजे के शोज़ के लिए भी लाइन लगी थी। और कल से जब ये फ़िल्म थिएटर्स में लग रही है, 19 मार्च को इसकी रिलीज़ डेट है, पर इसके प्री शोज़ 18 को चलाए जा रहे हैं शाम 5 बजे के बाद से, तो ये मैंने भी एन्जॉय किया। कल तो इसके रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे शो चले, 24-24 घंटा मुंबई जैसे शहरों में इसके शोज़ चले, इसके इतने ज़्यादा क्रेज़ है। तो एक डिसीज़न बहुत सही हुआ कि टॉक्सिक को इसके साथ क्लैश नहीं किया यस ने। ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ये फ़िल्म बहुत पसंद आई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जो नंबर्स इसके डे 1 कलेक्शन के आएँगे, अगर ये टॉक्सिक से क्लैश होती तो वो नंबर कभी नहीं आते। तो ऐसा इस चक्कर में दोनों ही फ़िल्मों को नुकसान होता। और जो एक इतिहास ये फ़िल्म अब बनाएगी, जब मैं 2 दिन पहले इसका रिव्यू किया था, तो मैंने कहा था कि 1300 करोड़ पहले पार्ट ने बनाया है, ये पार्ट भी 1200 से 1500 करोड़ के बीच में कमा लेगा।
तो अगर दोनों पार्ट्स को मिला दे तो 2500 करोड़ का नंबर छू लेगा। पर अब ये फिल्म देखने के बाद मैं ये बात कह सकता हूँ, आप नोट डाउन कर लो कि इंडिविजुअल ये फिल्म 2000 करोड़ कमाएगी और दंगल को रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी। पर रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हो सकता है आगे हमें टॉक्सिक फिर इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दे या फिर रामायण इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दे, वो आगे की बात होगी। पर अभी ये फिल्म इतिहास बनाएगी और इस साल बॉर्डर के बाद कोई एक बड़ी हिट बनने जा रही है, तो वो धुरंधर होगी। फिल्म का क्रेज इसके पहले पार्ट से है, पर जहां वो फिल्म आपको अगर पसंद आई थी पहला पार्ट, ये फिल्म उससे 20 ही है, चाहे वायलेंस ले लीजिए चाहे गाली गलौज ले लीजिए। फैमिली के साथ देखना है कि नहीं देखना है, देखिए अगर इसका पहला पार्ट आपने फैमिली के साथ एंजॉय किया था, कुछ सीन कुछ डायलॉग पे कंफर्टेबल थे, तो ये फिल्म भी देख सकते हो। पर जैसे मैंने बोला कि उससे 20 ही है, चाहे वायलेंस के नाम पे और चाहे गाली गलौज के नाम पे। पहले पार्ट में जैसे दिखाया गया था कि रणवीर का कैरेक्टर पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते जाता है, फिर वो बलूच से भी संपर्क करता है और अपने आप को बलूच का बता के रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो जाता है उसके बच्चे की जान बचाने में। और फिर आगे चल के कैसे रहमान डकैत को मारता है, पर मारते वक्त ये ध्यान देता है कि वो उसकी आखिरी सांस हॉस्पिटल में ही जाए, ताकि जब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाए तो लोग देखें कि ये उसे आखिरी दम तक बचा रहा था। और ऐसा ही होता भी है, वहीं पे पहला पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग वहां से नहीं होती। पहले पार्ट में एक डायलॉग था कि मैं घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, तो वो घातक है तो उसने पहले पार्ट में ही दिखा दिया, पर वो घायल क्यों है वो इस पार्ट में जब फिल्म शुरू होती है तो उसमें दिखाया जाता है। और फिल्म का स्टार्टिंग में जो 11-12 लोगों का मर्डर रणवीर का कैरेक्टर करता है ना, वो सीन इतना इम्पैक्टफुल था। उसी के बाद वो रॉ की नज़र में आता है, फिर जैसा मैंने बताया कि ट्रेनिंग लेके फिर वो पाकिस्तान शिफ्ट होता है। फ़िल्म का जो लाइनअप है, अच्छा जैसे-जैसे फ़िल्म आप देखोगे ना, जैसे पहला पार्ट भी जब रिलीज़ हुआ था तो लोग काफ़ी कैरेक्टर्स को गूगल कर रहे थे। देखिएगा इस फ़िल्म को भी देखने के बाद काफ़ी सीन को लोग गूगल करेंगे, जितना गूगल करेंगे आदित्य धर के डायरेक्शन को की तारीफ़ करेंगे, उसकी डिटेलिंग पे ध्यान देंगे। फ़िल्म का रन टाइम 3 घंटा 51 मिनट के लमसम में है, जो आपको कहीं भी फ़ील नहीं होता, इतना बढ़िया रखा गया है। और पूरी फ़िल्म देखने के बाद आखिरी में जो सरप्राइज़ आपके सामने है ना, आप शॉक्ड, असली धुरंधर तो कोई और ही निकलेगा और जब वो रिवील होगा तो आप शॉक्ड रह जाओगे, आपको मज़ा भी आएगा। तो फ़िल्म हर मामले में बेहतरीन है और फ़िल्म में हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया गया, चाहे नोटबंदी हो गया, दाऊद का भी ज़िक्र आता है। जब एक बार बड़े साहब का नाम आता है, पहले पार्ट में भी आया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। इस पार्ट में भी जब दूसरी बार आता है तब मेरा दिमाग डाउट करता है कि ये दाऊद की बात हो रही है। और वो दाऊद की बात होती है। अतीक अहमद को भी दिखाया गया है कि कैसे वो पाकिस्तान के एजेंट के साथ मिल के इंडिया में टेररिज्म हो गया या फिर ड्रग्स की सप्लाई हो गई, इन सब चीज़ों को फैला रहा था। उसके मर्डर पे फ़िल्म आती है, कुछ ओरिजिनल फुटेज भी दिखाए जाते हैं। तो फ़िल्म कई मायने में शानदार है, चाहे माधवन का कैरेक्टर हो गया, हर कोई आपको इम्प्रेस करेगा। तो फ़िल्म बहुत अच्छी है, जाइए पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय करिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप पार्ट 1 फैमिली के साथ कंफर्टेबल थे, तो ये भी देख सकते हो। सनी दत्त का भी कैरेक्टर बढ़िया है, उन्होंने अपना रोल अच्छे से निभाया है। ये फ़िल्म कोई पाकिस्तानी देखेगा, आपको ये पहला पार्ट भी देखने के बाद लग रहा था कि शायद मैं कोई पाकिस्तानी मूवी देख रहा हूँ, जिस तरह से डिटेलिंग के साथ दिखाया गया, ये फ़िल्म भी आपको कोई अगर पाकिस्तानी डायरेक्टर देखे, तो वो शर्मा जाएगी शायद, इतने बढ़िया से वो भी फ़िल्म को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। लाहौरी को जिस तरह से दिखाया गया, वहाँ का गैंग वार हो गया, अंडरवर्ल्ड का कैसे वहाँ के आईसीआई के साथ जो वहाँ का अच्छा यहाँ का रॉ है, वहाँ की जो मिलिट्री फ़ोर्स है, उनकी साठ-गाँठ होती है कि अंडरवर्ल्ड से के साथ मिल के हथियारों का सप्लाई इन हिंदुस्तान तक पहुँचाना, फिर यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, कुछ करप्ट पॉलिटिशियन, उनसे संपर्क करना, कैसे यहाँ की जो राजनीति है उसमें इंटरफेयर करना, यूपी का चुनाव भी दिखाया जाता है कि कैसे वो चाहते थे कि उनकी पार्टी जीते, किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं। पर ये फ़िल्म 2 लोगों को चुभने वाली है, एक पाकिस्तान को और एक इसके पहले वाली गवर्नमेंट को। फ़िल्म में कोई नाम नहीं लिया गया है, तो फ़िल्म आप देखोगे तो कई जगह टन्स कसती है। कि एक सॉलिड गवर्नमेंट हो तो कुछ डिसीजंस कितने आराम से लिए जा सकते हैं। बाकी ये फ़िल्म है और फ़िल्म बहुत ही अच्छी मैं कहूँगा। तो अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो जाइए इस फ़िल्म को भी एन्जॉय करिए और ये कहना गलत नहीं होगा कि 19 मार्च नहीं, ये धुरंधर डे है। और ये एक सिनेमा का फेस्टिवल है जिसे आदित्य धर ने हम लोग के सामने रखा है, तो जाइए एन्जॉय करिए। फ़िल्म बहुत अच्छी है। पूरी फ़िल्म देखने के बाद लास्ट में हर पूरे ऑडियंस जितने थिएटर में थे, सब ने एक बात कही थी जो मैं कहना चाहूँगा, भारत माता की जय। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।